So today we are going to start our next lecture on chapter 2 of economics, and in this lecture we will discuss about the opportunity cost and the reason that why the PPC curve slopes downward and the reason why the PPC curve is always concave to origin. We will discuss these 3 points in this lecture. So let's just start with the first point, that is the opportunity cost. That what do you mean by the opportunity cost? So the opportunity cost is the next best alternative, that is far gone, is called the opportunity cost and is also known as the alternative cost. Opportunity cost को हम क्या बोलते हैं? Alternative cost भी बोलते हैं. और ये क्या है? ये एक next best alternative होता है, that is far gone is called the opportunity cost. उसको हम क्या बोलते हैं? Opportunity cost बोलते हैं. Let's just understand it with the example that if someone give you the offer to have 5 chocolates and the other person gave you the offer for having the 4 chocolates, but you opt the option for having the 4 chocolates only and you skip the 5 chocolates and you sacrifice 1 chocolate over the 4 chocolates. So that 1 chocolate is the opportunity cost. वो 1 जो आपकी 1 चॉकलेट है वो आपने किसी भी रीज़न से छोड़ी होगी कि आपके दांत सड़ जाएंगे, मम्मा ने मना कर दिया, या कोई भी रीज़न, वैलिड रीज़न हो सकता है उस चॉकलेट को छोड़ने का. तो जो चॉकलेट आपने छोड़ी है वो 1 चॉकलेट क्या है? आपका अपॉर्चुनिटी कोस्ट है. यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मैंने यहाँ वाई एक्सिस के ऊपर गुड्स वाई लिया है और एक्स एक्सिस पे गुड्स एक्स लिया है. तो हमारा जो गुड वाई की प्रोडक्शन अभी है वो कितनी है? इतनी है. और इफ़ आई वॉन्ट टू प्रोड्यूस गुड्स एक्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? गुड वाई की कुछ प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा. तो मैं अपनी वाई की जो प्रोडक्शन है उसको क्या कर देती हूँ? थोड़ा कम कर देती हूँ, ताकि मैं क्या कर सकूँ? गुड्स एक्स की जो प्रोडक्शन है उसे कर सकूँ. अब क्या हुआ? मेरी गुड्स एक्स की प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ हो गई और गुड वाई की प्रोडक्शन मुझे क्या करनी पड़ी? डिक्रीज़ करनी पड़ी. और ये जो पोर्शन मैंने सेक्रीफाइस किया, उस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट. मतलब ये हमारी क्या है? अपॉर्चुनिटी कोस्ट है, जो हमने क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है. हमने गुड्स एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए गुड वाई का जो सेक्रीफाइस किया है वो हमारा क्या है? अपॉर्चुनिटी कोस्ट है. और नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव आता है, जिसको हम फार ऑन कर देते हैं, वो हमारा क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कोस्ट. मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल से भी ये चीज़ समझाई है कि मान लो अगर आपको कोई एक व्यक्ति जो है, जो आपको क्या कर रहा है? 5 चॉकलेट्स ऑफर कर रहा है और दूसरा व्यक्ति आपको 4 चॉकलेट्स ऑफर कर रहा है. तो अगर क्या है, आप 4 चॉकलेट का ऑप्शन क्या करते हैं? चूज करते हैं किसी भी रीजन से कि आपके दांत सड़ जाएंगे, आपको इतनी चॉकलेट नहीं खानी है, तो आप 4 चॉकलेट का ऑप्शन ऑप्ट कर मतलब चूज करते हैं और 5 चॉकलेट्स के ऑप्शन को क्या कर देते हैं? आप इग्नोर कर देते हैं. तो मतलब कि 5 चॉकलेट के ऊपर आपने क्या किया? 4 चॉकलेट को ऑप्ट किया, जिससे आपकी 1 चॉकलेट का क्या हुआ? सैक्रिफाइस हुआ. यही जो 1 चॉकलेट आपने सैक्रिफाइस की है, ये 1 चॉकलेट क्या है? आपका अपॉर्चुनिटी कोस्ट है. So let's just discuss about why does the PPC curve slopes downward. अब PPC curve downward slope क्यों करता है? The unit of the goods y is sacrificed for an additional unit of goods x, which means the unit of good y decrease and the unit of goods x will increase. ये हमने अभी यहाँ पर पढ़ा कि हमारे पास गुड्स y की जो प्रोडक्शन थी वो इतनी थी, हमने क्या करना था? गुड्स x की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना था. तो गुड्स x की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमने क्या किया? गुड y की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर दिया. इसी को ही हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट बोलते हैं और द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं. और इसी की वजह से ही हमारा जो पीपीसी कर्व जो है वो हमेशा किस डायरेक्शन की तरफ को जाता है? डाउनवर्ड्स की तरफ को स्लॉप्स करता है. ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मतलब क्या है? ये जो चेंज आया है, ये चेंज हमारा क्या है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट है. इसको हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं. तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज change in y, change in goods y divided by change in good
x। तो यहाँ पर जो मैंने माइनस का साइन लगाया इट मीन्स कि हमें y को क्या करना है, डिक्रीज करना है ओवर, अगर हम क्या करना चाहते हैं, x की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि आप क्या करते हैं, गुड्स y की जो यूनिट्स हैं उसको सेक्रीफाइस करते हैं ताकि आप गुड x की एडिशनल यूनिट को क्या कर सकें, इंक्रीज कर सकें, एडिशनल यूनिट को ला सकें। इसलिए आप क्या करते हैं, गुड y की जो प्रोडक्शन है उसको डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और उन्हीं रिसोर्सेज के अंदर आपको क्या करना है, अपनी प्रोडक्शन करनी है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप गुड्स y की प्रोडक्शन को सेम एज इट इज रहने दें और गुड x की प्रोडक्शन को आप इंक्रीज कर दें। अगर आपको गुड्स x की प्रोडक्शन करनी है तो आपको गुड्स y की प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। आप अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, आप ये अज्यूम करके चलते हैं। Now the third point is that why does the PPC curve concave to origin? जो PPC curve होता है वो concave क्यों होता है, कॉन्केव के होने के क्या रीज़न है? द शेप ऑफ द पीपीसी इज डिसाइडेड बाय द रेट ऑफ चेंज इन एमआरटी और एमओसी। जो आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी ही, मतलब कि उसी से ही हम क्या करते हैं, उसके रेट के अंदर जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है उसी के हिसाब से हमारी जो पीपीसी का कर्व है उसका जो शेप है वो क्या होती है, डिसाइड की जाती है। अब क्या है, अगर पीपीसी कर्व जो है वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, तो आपका क्या होगा, जो पीपीसी कर्व है वो क्या होगा, कॉन्केव टू ओरिजिन होगा। इफ इट इज कांस्टेंट तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, और इफ इट इज डिक्रीजिंग तो वो क्या होगा, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा। अभी यहाँ पर क्या है, हमारा पीपीसी कर्व जो है वो हमेशा कनकेव टू ओरिजिन क्यों रहता है, क्योंकि द शेप ऑफ द पीपीसी इज डिसाइडेड बाय द रेट ऑफ चेंज इन एमआरटी। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, मतलब कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर अगर जितना भी चेंज आएगा उस चेंज के अंदर अकॉर्डिंग ही हमारा जो पीपीसी कर्व है वो क्या करता है, टर्न करता है। द रेट ऑफ एमओसी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, इफ इट इज इंक्रीजिंग द पीपीसी कर्व विल ऑलवेज कनकेव टू ओरिजिन। अब यहाँ पर देखो हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है टेबुलर फॉर्म के अंदर, गुड्स x है और गुड y है, इसका कॉम्बिनेशन लिया है हमने। अगर गुड x की प्रोडक्शन क्या है 20 है, तो हम गुड y की प्रोडक्शन कितनी कर रहे हैं, 1। इसी तरह से b जो हमारा कॉम्बिनेशन है उसके अंदर हमने क्या सेट किया, इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज 1 unit of good y then you have to sacrifice the 2 units of good x. And same in case of C, if you want to increase 1 more unit of good y then you have to sacrifice the 3 units of goods x. In D case, if you want to increase 1 more unit of goods y then you have to sacrifice the 4 unit of goods x. तो इसी तरह से आप क्या करते हैं, आप अपना MRT निकालते हैं। तो इसका रेशियो क्या आएगा, 2:1, 3:1, 4:1 एंड 5:1। तो आपका ये क्या है, अगर ये क्या कर रहा है, MRT जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है, इंक्रीज हो रहा है, तो आपका जो कर्व होगा वो क्या होगा, कनकेव टू ओरिजिन होगा, ओरिजिन से कनकेव शेप में होगा। अभी कई बार सिचुएशंस ऐसे भी आ जाती हैं जहाँ पर MRT जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। इफ़ इट इज़ कांस्टेंट, अगर MRT जो है वो कांस्टेंट रहेगा, इफ़ इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग देन द पीपीसी कर्व विल ऑलवेज बी इन दी स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में होगा। और इफ़ MRT इज डिक्रीजिंग, अगर वो डिक्रीज कर रहा है देन द पीपीसी कर्व विल कन्वेक्स टू ओरिजिन, ये ओरिजिन के क्या होगा, कन्वेक्स होगा। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर 2 है वो कंप्लीट होता है। अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच।